भरत भैया ने कौशल्या मैया से कहा, मैया मेरा भैया वन में है, दोने में पानी पीता है, कंदमूल फल खाता है और जमीन के ऊपर सोता है। मैं जमीन के अंदर सोऊंगा, इसलिए मैं अयोध्या के राजमहल के सुख का त्याग करता हूँ और नंदीग्राम में जाकर मैं रहूँगा। अयोध्या से कुछ दूरी पर नंदीग्राम। भैया भरत वहाँ चले गए, जमीन में गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में जाकर जटाएं बांध ली और जप में रत हो गए। भगवान राम का नाम खाते क्या हैं? जो गैया गोबर करती है उस गोबर में कुछ अनाज, गैया के जो नहीं पचता वो अनाज बाहर निकल आते और वो अनाज अंकुरित हो जाते हैं। भरत भैया उन्हीं को तोड़ते हैं और तोड़ करके वही राजमहल में मांडवी जी के पास जाता है। मांडवी भरत जी की पत्नी है, उसको वो पीसती हैं, पानी में घोलती हैं। आधा भरत भैया पीते हैं, आधा मांडवी जी पीते हैं। यानी राम जी से भी कठिन जीवन को भरत लाल जी रहे हैं। यहाँ भैया तो कंदमूल खा लेते हैं राम जी, लेकिन भरत भैया कंदमूल छोड़ देते हैं। राम जी जमीन पर सो रहे हैं तो भरत भैया जमीन के अंदर सो रहे हैं। और ये भारत वर्ष है। बड़ा भाई कहता है छोटा भैया राजा हो जाए, और छोटा कहता है मेरा भैया भरत, मेरा भैया राम राजा हो जाए। ऐसे संस्कारवान परिवार आज हमारे भारत देश में कम हो रहे हैं। आज कोई अपने भाई का सम्मान जल्दी नहीं करता, कहना पड़ता है। सब माया के चक्कर में आ गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि गौरेला में ऐसा नहीं होता होगा। बोलो जय सिया राम। नारद जी एक बार देखने आए कि एक आदमी कलयुग में रामचरितमानस को बढ़िया से पढ़ रहा है। नारद जी ने कहा तुझे वरदान देना चाहता हूँ, बोल सुबह सुबह रामचरितमानस का भैया पाठ करता है, बता क्या चाहिए तुझे। कहा मैंने अपने बड़े भाई के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, मुझे वही जितवा दो। बोलो जय सिया राम। रामचरितमानस का पाठ और ये बात, ये तो इतने प्रेम की कथा है कि भाई के साथ भाई का कैसा व्यवहार हो, बेटे और बाप में कैसा संबंध हो। मानस पढ़ के भी अगर हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इधर रसोई उनकी, उधर रसोई उनकी, उधर रसोई उनकी, परस्पर ईर्ष्या द्वेष, और जहाँ द्वेष है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, प्रेम नहीं होगा। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। इतनी जल्दी भट्टी भभक पड़ती है, बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन आज काट छांट हो रही है, वो हमें नहीं जमता, हम उसे नहीं जमते, रास्ते बदल गए। ये जीवन रहने वाला नहीं है। ये जीवन एक एक सांस जाए चली जाएगी, सूर्य अस्ताचल की ओर अग्रसर, और जब जब उड़ता है हंस तो अकेले ही उड़ता है। राजा राजे रहे न वो रानी रही, प्यारे कहने सुनने को बस एक कहानी रही। एक कहानी रह जाओगे, एक फोटो पे माला चढ़ा दी जाएगी, इतना अस्तित्व होगा। तो जिंदे पे ही अपने आप को अमर कर लेना है, दिव्य जीवन को जीना है, सुगंधित जीवन जीना है, पुष्पित जीना है। ये छोड़ दो ये सब बातें। कितना द्वेष करोगे, कितनी अकड़न। जब घर से वही बूढ़ा पिता चला जाता है, बाबा दादा चले जाते हैं, आप सालों बात नहीं करते थे, अब तो नहीं रह गए डांटने वाले ना। आप मत बोलिए, जब होता है तब आप डांटती रहती, जब होता तब आप बोलते रहते। कोई नहीं बोलेगा, कुछ दिन बाद तुम्हें कोई अनुशासन में लाने की कोशिश नहीं करेगा। घर में अंधेरा छा जाएगा। वो बूढ़ी आंखें नहीं होंगी तो हाथ पकड़ करके आशीर्वाद। अगर नवग्रह ठीक करने हैं, अपने ग्रहों को ठीक करना है, अपनी माँ के सुबेरे चरण पकड़ लिया करो। अम्मा चश्मा ठीक करा दे, टूट गया है, अम्मा बताओ क्या ला दे तुम्हारे लिए, बताओ ना अम्मा। आशीर्वाद दे देगी प्रेम से, उसी आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन ठीक हो जाएगा। बाप हृदय, और बाप सूरज की गर्मी है, माँ धरती है। धरती में बीजांकुरण होता है, बाप की गर्मी मिलती है, सूरज से ये बीज प्रोटेक्ट होता है। इसलिए बाप कभी कभी आवेश में आके डांट देता है तो बुरा मत मानना। धरती पर यही वो रिश्ता है कि माँ बाप बच्चे चाहे जितने नालायक क्यों ना हो जाएं, बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते, मरने के बाद भी साथ रहते हैं। बोलो जय सिया राम। एक आदमी ने मरते वक्त अपने बेटे से कहा कि बेटा ये ले वसीयत, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि जब मैं मरूं तो मेरे पैर में मोजे पहना देना।
जब सब लोग ले जाने लगे तो मोजा पहनाने लगा। अरे पंडितों का नहीं, पंडितों ने कहा नहीं मोजा नहीं पहन सकते, मोजा नहीं पहन सकते। कैसे पहन सकते? कहा मेरे बाप की अंतिम इच्छा थी, मुझे पूरी करनी, मोजा पहनाना है। तभी दौड़ता हुआ वकील आया, बोलो जय सिया राम। और उसने एक लेटर दिखाया, उसमें लिखा था कि बेटे जब मरते समय मुझे एक मोजा नहीं पहनाया जा सकता, मैं मोजा पहन करके शमशान में नहीं जा सकता, मेरी शमशान की लकड़ी में मुझे विराजित नहीं किया जा सकता, तो जो वसीयत तुझे मैं देकर जा रहा हूँ ये धन दौलत सत्य नहीं है, एक दिन तुझे छोड़ना पड़ेगा। बोलो जय सिया राम। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।